नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 21 जनवरी दिन हो चुका है गुरुवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे इस पद के लिए भरे जाएंगे 400 आवेदन। पंचायत सचिव भर्ती के लिए हिमाचल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। स्कूलों के छात्रों के लिए आसान होगी यह वैक्सीन। मात्र 8,505 रुपए में करे 4 ज्योतिर्लिंग यात्रा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 2.5 घंटे पैदल सफर कर 9,500 फीट ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र पहुंचे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में समुद्र तल से करीब 9,500 फीट ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तांतला तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों को पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ा। करीब 2.5 घंटे पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़कर पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र तक पहुंची। हिमाचल के निजी कॉलेजों में फर्जी दाखिले की जाँच शुरू, रिकॉर्ड किया तलब। 8 निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को अयोग्य करार देने के बाद अब निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों में फर्जी दाखिले की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने कॉलेजों में बीते 3 साल के दाखिलों का रिकॉर्ड तलब किया और 3 वर्ष पहले हुए दाखिलों का अब डिग्री आवंटन की संख्या में मिलान किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम को मिलेंगे 400 चालक, भर्ती शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC को जल्द ही 400 चालक मिलेंगे। चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला की मंडलीय कार्यशाला तारा देवी में प्रतिभागियों के ड्राइविंग टेस्ट लिए जा रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 8 CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। रोजाना 100 से अधिक प्रतिभागी यहाँ ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं। HRTC के महाप्रबंधक नवीन कपल्स की अगुवाई में ड्राइविंग टेस्ट के लिए कमेटी गठित की गई है। पर्ची से 2 बार फैसले के बाद बंधक बना लिए चुनाव कर्मी, दोनों को जारी कर दिए विजेता के प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा विकास खंड की बसंतपुर पंचायत के प्रधान पद की गणना के दौरान मत बराबर रहने पर 2 बार पर्ची डाली गई, लेकिन प्रत्याशी के नाम आने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सारी रात पंचायत घर में रखा और उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सरकारी वाहनों के टायरों की हवा निकाल दी। बसंतपुर पंचायत में मंगलवार को रात को प्रधान पद के मतगणना चल रही थी और दोनों प्रत्याशियों के मत बराबर रहे और ARO में पर्ची डलवा कर प्रत्याशी सिद्धांत महानतम को विजेता घोषित किया गया। पंचायत चुनाव हिमाचल प्रधान बनने की चाह में उतरे प्रत्याशी को नसीब हुआ सिर्फ अपना ही वोट। हिमाचल के 25 जनवरी को होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में आएंगे शाह और नड्डा। 29 जनवरी को नवाजे जाएंगे अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मचारी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न पदकों से सम्मानित हुए पुलिस कर्मियों को 29 जनवरी को राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। राजभवन सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को पुरस्कार देगा। इसे लेकर राजभवन में गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हर साल राष्ट्रपति की ओर से अद्वितीय कार्य करने के लिए पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों की घोषणा करती है। हिमाचल के हमीरपुर से हरिद्वार के लिए इस दिन से चलेगी निगम की बस। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर से हरिद्वार के लिए 22 जनवरी से बस सेवा शुरू होगी। निगम की बस 5:10 बजे हमीरपुर से हरिद्वार के लिए रवाना होगी। अगली शाम 6 बजे हरिद्वार से हमीरपुर आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी क्रियाक्रम के बाद अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार जाने वाले लोगों को हो रही थी। वहीं 22 जनवरी से निगम अन्य 2 अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें शुरू करने जा रहा है। पंचायत सचिव भर्ती के लिए हिमाचल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जाने वाली पंचायत सचिव भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 239 पदों के लिए जारी होने वाली भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाने की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। पहले इसके लिए 17 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी विवि के पोर्टल के माध्यम से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी तक तब तक बढ़ा के कोई फायदा नहीं जब तक इन्होंने अपनी फीस को कम नहीं किया। इनकी फीस तो 1200 ही है, ऊपर से ना कोई रिजर्वेशन ना कोई रिलैक्शन दे रहे हैं। फिर चलो कोई बात नहीं। स्पीति में 25 जनवरी से शुरू होगा देश का दूसरा सबसे लंबा स्नो फेस्टिवल। बस्तर दशहरा के बाद लाहौल स्पीति के देश के सबसे लंबे अवधि के फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद अब जनजातीय जिले में करीब 60 दिनों तक चलने वाले 60 दिनों तक चलने वाले स्नो फेस्टिवल 25 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। स्नो फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्र समाचार। ट्रम्प का चैप्टर क्लोज, चुनौतियों के बीच बाइडेन को लिखना होगा दुनिया के संबंधों का नया अध्याय। जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बन गए हैं। एक समारोह में उन्हें कमला हैरिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बाइडेन का ये शपथ समारोह काफी लंबे समय तक याद रहेगा। इसकी कई वजह है, जैसे इस शपथ समारोह ग्रहण करने वाले में
निवर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह से वर्षों की पुरानी परंपरा टूट गई और इस बार समारोह में लोगों की अनुपस्थिति भी पहले के मुकाबले काफी कम रही। शपथ लेने के साथ ही बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए। आपको बता दें कि पहले यह खिताब डोनाल्ड ट्रंप के नाम था। स्कूली छात्रों के लिए आसान होगी नेजल वैक्सीन, बच्चों के से कोरोना के खतरा। विशेषज्ञ इस वैक्सीन को बच्चों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रहे। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन आसानी से बच्चों को दी जा सकेगी। भले स्कूलों में बच्चों की कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा कम होता है, लेकिन ये दूसरों को संक्रमण फैला सकते हैं, यानी ये कोरोना के वाहक साबित हो सकते हैं। ऐसे में यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहद मददगार साबित होगी। बसों में महिला सुरक्षा पर खर्च होंगे 664 करोड़, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य। केंद्र सरकार सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत करने के लिए 460 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके तहत सड़क परिवहन के सभी प्रकार की 4 पहिया वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक बस सेवा के लिए निगरानी तंत्र के लिए कमांड एंड कंट्रोल केंद्र बनाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक बस सेवा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिला बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर आदि योजनाओं को लागू करता है। 8,505 रुपए में करें 4 ज्योतिर्लिंग यात्रा, इन नंबरों पर करें बुकिंग। घूमने फिरने शौकीन है तो लोगों के लिए भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम IRCTC हमेशा शानदार ऑफर पेश करता है और अब IRCTC ने अगले माह 4 ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए एक विशेष यात्रा पैकेज ऐलान किया। मिली जानकारी के मुताबिक IRCTC ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ गुजरात में साबरमती यात्रा करेंगे और इसकी यात्रा के पैकेज में स्लीपर क्लास बोरियों वाली भारत दर्शन ट्रेन की यात्रियों को सैर करवाई जाएगी। इस पैकेज की बुकिंग IRCTC ने मंगलवार को शुरू कर दी है। खेल समाचार, IPL टीमों के चौंकाने वाले फैसले। राजस्थान ने कप्तान स्मिथ और पंजाब ने मैक्सवेल को बाहर किया। बेंगलुरु से सबसे ज्यादा 10 प्लेयर्स रिलीज किए। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 1,06,11,719 है। एक्टिव है 1,90,245 है। रिकवर हो चुके 1,02,65,163 है। डेथ चुकी 1,52,906 है। तो यही आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने आप सभी का धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक धन्यवाद।